नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, आगे आगे बीजेपी चल रही है और पीछे पीछे कहा जा रहा है कि विपक्ष चल रहा है। जैसे ही पीएम मोदी का कोई बयान आता, तुरंत पलटवार होता समाजवादी पार्टी की तरफ से। ऐसा लगता जैसे समाजवादी पार्टी ताने मार रही है। तो क्या मानकर चला जाए कि पूरा विपक्ष इस वक्त परेशान है कि बीजेपी की रणनीति क्या है? वैसे अगर थोड़ा सा इतिहास देखें तो 2014 में जिस रणनीति के साथ बीजेपी ने बाकायदा पूरे विपक्ष को धराशायी किया था, आज तक वही रणनीति बीजेपी की काम आ रही है। और विपक्ष को लगने लगा है कि बीजेपी के अगर 10 से 20% रणनीति पर भी चलने का कुछ फायदा हो जाए तो कम से कम इज्जत तो उत्तर प्रदेश में बच ही जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या इस बात में सच्चाई है या फिर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है? अगर ऐसा है तो जिस दिन पीएम मोदी या सीएम योगी या अमित शाह की रैली होती है, ठीक उसी दिन अखिलेश यादव क्यों रैली करते हैं? तो क्या माना जाए कि बीजेपी की रणनीति का जैसे ही पता चलता विपक्षी पार्टियों को, तुरंत फटाफट उनकी रणनीति तैयार हो जाती, इसलिए ताकि वो पीछे ना रह जाएं ताना मारने में। और इसलिए कह भी रहे हैं, यूपी की जनता इस वक्त कह रही है, भले पूरी जनता ना कह रही हो, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से का ये दावा है, बीजेपी का भी दावा है कि इस वक्त पूरा विपक्ष दरअसल तानामार पार्टी बनती जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सवाल जवाब, कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी की रैलियों पर सपा की नजर। यूपी चुनाव में विपक्ष बनता जा रहा नकलची। बीजेपी की रैलियों के दिन अखिलेश क्यों सजा लेते मंच? उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष ने अपनी अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों पर तुरंत काउंटर करने की रणनीति अपना रखी है। जिस दिन पीएम के यूपी में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी रैलियों, यात्राओं के जरिए जवाबी वार कर रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, तकरीबन सभी पार्टियां बीजेपी की रणनीति के सहारे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष बीजेपी की नकल करके ही चुनावी वैतरणी पार करने की जुगाड़ में है। 20 अक्टूबर 2021 की बात करें तो पीएम मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया और इसी दिन अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन का ऐलान कर दिया। 25 अक्टूबर पीएम सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास कर रहे थे। अखिलेश यादव ने बसपा के लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को पार्टी में शामिल किया। 13 नवंबर 2021 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे थे और अखिलेश यादव इसी दिन गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे थे। 16 नवंबर 2021 की बात करें तो पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। अखिलेश यादव इसी दिन गाजीपुर से समाजवादी यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। 25 नवंबर की बात करें तो मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और अखिलेश यादव उसी वक्त लखनऊ में जनवादी क्रांति पार्टी की रैली में थे। 7 दिसंबर 2021 की बात करें तो पीएम गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे और अखिलेश जयंती की इसी तारीख पर मेरठ में रैली होगी। दरअसल बीजेपी की नकल करना विपक्षी पार्टियों की मजबूरी भी है। 2014 में जिस रणनीति से बीजेपी ने महान विजय हासिल किया था, वो 2017 और 2019 में भी जारी रहा। विपक्ष खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी को पता है कि बीजेपी की हर रणनीति पर नजर रखने के साथ ही साथ इसकी नकल भी करनी जरूरी है। लेकिन विपक्ष के ऐसे चुनावी बर्ताव से बीजेपी खिन्न है। आरोप लगा रही है कि विपक्ष के पास कुछ भी नया नहीं है, तभी तो बीजेपी के सहारे ही जीतने की जुगाड़ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो क्या वाकई विपक्ष के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है और जुगाड़ लगाने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है? क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है कि मोदी के भाषण, मोदी के आरोप, मोदी जब भी कुछ कहते हैं तुरंत अखिलेश यादव के ताने आ जाते, तुरंत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीज़ें उसी रणनीति पर काम होने लगती है। और जैसा कि आप देख भी रहे थे कि जब जब मोदी आए उसी वक्त उसी दिन अखिलेश यादव की तरफ से मंच को सजाया जाने लगा। क्या है इसका मतलब? कुछ है समाजवादी पार्टी के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास, या फिर बीजेपी की रणनीति के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की जुगाड़ में है? कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक राय, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक राय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो दीपक राय इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव माहेश्वरी, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव माहेश्वरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो थोड़ी देर के बाद, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विपक्ष के पास क्या है कुछ नया। बीजेपी का दावा है समाजवादी पार्टी का सूफड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति की वजह से आगे आगे चल रही है और उसके पीछे विपक्ष अपनी रणनीति, बीजेपी की रणनीति को नकल करते हुए आगे बढ़ रही है। चले, दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक राय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। गौरव माहेश्वरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, गौरव माहेश्वरी जी, स्वागत है आपका। विकास श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विनय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले दीपक राय के पास चलते हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है, क्या विपक्ष 2014 से लेकर 2019 तक, यानी 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या माना जाए दीपक कि जिस रणनीति के तहत बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती रही, उस रणनीति पर विपक्ष पूरी तरह से नजर बनाए हुए है? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मोदी का मंच लगता है, मंच से कुछ बोलते हैं, उसी वक्त अखिलेश यादव ही मंच सजा लेते हैं? और कई उदाहरण हैं जो कि हम बता भी रहे थे। दीपक, बताएं थोड़ा सा। जी, आपने सही कहा गौरशंकर जी। देखिए, आज जो बीजेपी की रणनीति है, एक जो कहते हैं परिपक्व के साथ है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है बहुत मजबूत संगठन होना। उसका फायदा आज बीजेपी को मिल रहा है। और विपक्ष जो है, सबसे पहले विपक्ष आप देखिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और दूसरी चीज है, जो मुद्दों पे 5 साल बात करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो इस तरह की कुछ बातें हुई नहीं। विपक्ष की तरफ से एब्सेंट रहा पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उसका फायदा मिला। तीसरी चीज, जो मुद्दे पे सपा गई, बसपा गई पिछले चुनाव में, तो उसका एक अल्टरनेट जो है बीजेपी ने प्रस्तुत किया। चाहे घोटाले की बात की, चाहे गुंडई की बात, दोनों पार्टियों जो उस समय था, वो चीज आज, तो उसके हिसाब से आज बीजेपी जो फायदा मिलता है। और तीसरी चीज, जो जनता के सामने कहते हैं कि आज जनता जो है सत्ता पक्ष से अधिक परेशान नहीं, जितना विपक्ष से परेशान है। क्योंकि विपक्ष जो है आवाज को कहीं न कहीं जो है आगे लाने में असफल नहीं है। मुद्दे बहुत रहे, चाहे महंगाई हो, चाहे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी हो, किसान की समस्या हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शायद उससे बात कहीं नहीं हुई। बात केवल हुई हिंदुत्व पे, चाहे और भी मुद्दों पे बात हुई। तो जिस तरह बीजेपी ने राजनीतिक एक धारा को जो मोड़ना चाहा है, जो कमांड अपने, चले ठीक है, मैं आता हूं अब थोड़ी देर के बाद दीपक, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं दीपक। सभी को एक एक मौका, इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गौरव माहेश्वरी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव जी, एक बात बताएं, क्या वाकई में कई तरह की बातें सीएम योगी की तरफ से, सीएम योगी से भी जब सवाल पूछा जाता है कि भीड़ तो बहुत आ रही है, अखिलेश यादव भीड़ खूब इकट्ठा कर रहे हैं, तो सीएम योगी की तरफ से कहा जाता है कि वो भीड़ नहीं बल्कि मजमा है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। कैसे कर देंगे सर? भीड़ तो भीड़ होती है। अगर अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ आ रही है, लोग जनता सुनने के लिए आ रहे हैं, तो क्या मानकर चला जाए? जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि नकलची पार्टी है, पीछे पीछे चल रही है, अपनी कोई रणनीति नहीं है, कोई नयापन नहीं है,
तो फिर कुछ तो समाजवादी पार्टी अलग कर रही है, तभी तो लोग आ रहे हैं उनसे जुड़ अखिलेश यादव को सुनने देखने के लिए। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज डिबेट के लिए। आज की डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं 10 सेकंड में अपनी बात रखूंगा और फिर उसके बाद आपका जो सवाल है उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा। बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि एक सोच है, एक विचार है, जिसमें करोड़ों लाखों कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए हैं और एक मिशन पर जुड़े हुए हैं, जो कि ना ही किसी परिवार के 15-20 सदस्यों के लिए काम करते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए और अपने विचार के लिए काम करते हैं। अब जो आपका सवाल है, तो उसका जवाब देना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल तो अखिलेश यादव जी सोते रहे। कभी वो परिवार के साथ लंदन घूमने चले जाते हैं, कभी वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे जाते हैं, और जिस आदमी ने 4 साल अपने घर से बाहर कदम ना रखा हो, खाली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा हो, वो आज जब चुनाव का टाइम आया तो उत्तर प्रदेश में बता रहा है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे। आप इनकी हताशा इससे देख सकते हैं कि जो आदमी ये बताना चाह रहा हो कि उसने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है और फिर से वो काम करके दिखाएगा, वो आदमी हर छोटे दलों से गठबंधन करने के लिए तड़ा पड़ा है। यही अखिलेश यादव जी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होता है, चाहे मोदी जी दिल्ली से आते हो, चाहे योगी जी कहीं पे इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो सीधे उसको तल्ली रखना चालू कर देते हैं, लेकिन उनका क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश के लिए वो नहीं बताते। तो जो आदमी 4 साल से इनएक्टिव पड़ा हो, जिसने खाली सोशल मीडिया पर राजनीति की हो, उसका हाल पूरी जनता उत्तर प्रदेश का आने वाले समय में बता देगी। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, इस बार दूसरी बार मौका है इनके पास, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत बड़ा मौका है। इस बार इनका दूसरा साफ करेंगे और आने वाले समय में इनकी गंभीर राजनीति को खत्म कर देंगे उत्तर प्रदेश से। चलिए ठीक है, मैं फिर आऊंगा कुछ और सवाल लेकर। गौरव माहेश्वरी आपके पास, मैं चलता हूं विनय जी के पास। विनय जी, ठीक है, सत्ता पक्ष वाले कुछ तो कहते ही रहेंगे, आप लोग सुनते भी रहेंगे, लेकिन एक बात तो ऐसा क्यों लग रहा है विनय जी कि जब भी पीएम मोदी या फिर सीएम योगी की कोई रैली होती, उसी वक्त, उसी तारीख में, उसी वक्त में कुछ ना कुछ आप लोग जो है एक अलग तरह की रैली का आयोजन करवा देते हैं। क्या एक संयोग की बात है, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं, 2014 से 2019 तक जिस रणनीति से बीजेपी आगे बढ़ी थी, यानी कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो तुरंत उस पर पलटवार। आवाज नहीं आ रही क्या विनय जी? आप तक आवाज नहीं आ रही है? चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। आवाज विनय जी की नहीं आ रही है। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, आते हैं तुरंत। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। बातचीत हो रही कि क्या बीजेपी की रणनीति को आधार बनाकर विपक्ष यूपी का चुनाव लड़ना चाह रहा है? क्या विपक्ष पूरी तरह से नकलची हो चुका है, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष के पास क्या नया है? चलते हैं विनय जी के पास इस वक्त। विनय जी, एक बात बताएं, नया क्या है? जैसे आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि 4 साल सोए रहे, अचानक एकदम से जागे हैं, भीड़ दिखा करके जीतने के दावे कर रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है भीड़ नहीं मजमा है, सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा आप लोगों का। बताइए सर। गौरी शंकर जी, आज ये जन सैलाब जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी परम श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के विजय यात्रा में आ रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा 40 लाख रुपया खर्च करके सरकारी बसों में बुलाया जाए, वो भीड़ नहीं है। आज देख रहे होंगे जिस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था, माननीय मोदी जी के रैली में 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने की बात कही गई थी, मगर वहां पर सुनने के लिए, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस वक्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से छली गई है, जिस तरीके से रोटी के लिए मोहताज हुई है, जिस तरीके से बेरोजगार हुई है, यह वही आक्रोश, आपसे मैं बार बार कहता हूं, यह वही आक्रोश है जो आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आप विजय यात्रा में दिख रही। नकल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, यह नकल का काम भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों का फीता काटकर और आज इसी के तर्ज पर विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी है। नकल तो हकीकत में भारतीय जनता पार्टी कर रही, घबरा गई है, दहशत में है, क्योंकि यहां से बोरिया बिस्तर बच चुका है। आज ये
परेशान है क्योंकि इनके पास लोग नहीं है, सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। सरकारी गाड़ियों में सफाई कर्मचारियों को, बीडीओ को, सीडीओ को यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप भीड़ लेकर के आइए, लेकिन फिर भी कोई आने को तैयार नहीं है। ये जो भीड़ आपने देखा है, जो गाजीपुर से चल करके लखनऊ आते वक्त आपने देखा, ये नोट कर लीजिए, आज तक के इतिहास में इस तरीके से कोई भी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक ठंड में ठिठुरती हुई ठंड में खड़ा होकर के किसी का इंतजार नहीं किया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को चलिए ठीक है के लिए चलिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की चलिए ठीक है विनय जी आप हाँ बिल्कुल, आपका स्टैंड क्लियर हो गया। सबका एक एक स्टैंड लेना जरूरी है। अब बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, आपने भी कर दिया। बीजेपी कह रही है कि हाँ नकलची पार्टी हैं लोग, है ना, हम लोग के पीछे पीछे खड़े रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ चुनावी रणनीति का कुछ तो फायदा हो जाए। विनय जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही नकलची है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, विकास श्रीवास्तव जी इस वक्त हैं। विकास जी स्वागत है आपका। विकास जी एक बात बताएं, जितनी गंभीरता से आप लोग डिबेट में आते हो, बातचीत करते हो, जितनी गंभीरता से हर मुद्दे पर आपके बड़े नेताओं की तरफ से जवाब दिया जाता है, उतनी ही गंभीरता से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं, ठीक ठाक भीड़ भी जुटा ले रहे हैं आप लोग। इसके बाद भी देखिए एक बड़ा सवाल जो हमेशा मेरे जहन में कौंधता रहता है, आज भी कौंध रहा है, इसके बाद भी सीटों की संख्या में इजाफा नहीं हो पाता, है ना, 7-8 पर सिमट जाते हैं। इस बार तो और भी आरोप लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आपके पास, नकल किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मुद्दा वही मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी देखिए आगे निकल रही। तो बचा सर क्या आप लोगों के पास, क्या कीजिएगा? और ऊपर से अखिलेश यादव कह रहे हैं 0 सीट आएगा आप लोगों को। जी हाँ गौरी शंकर जी, आज की परिस्थितियां इसीलिए बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपने भी कुछ अच्छे शब्द बोले, कांग्रेस के पक्ष में बोला। हकीकत यह है कि हमारी रणनीति पिछले बार फेल हुई। हाँ। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं, हाँ। आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, हम कभी भी 28-30 से नीचे नहीं आए। हाँ। और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ता है और हम नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टी के रूप में दिखाई पड़े। ठीक है। पर जब से हमने गठबंधन की राजनीति की और हमारी उस रणनीति में जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए अब हमारा गठबंधन सीधे जनता से है। इसीलिए हमने अपने न्याय पंचायत स्तर पे संगठन बनाया और जन मुद्दों को आधार बनाया है चुनाव और राजनीति में उतरने का। हाँ। और प्रियंका गांधी जन नेता के रूप में उभर के सामने आई है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश बहुत ही आशा और विश्वास की नजर से देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बारे में जो ये था कि वो किसी से गठबंधन कर लेगी या वो किसी दूसरे के भरोसे चुनाव लड़ रही है, अब वो पूरी तरह साफ हो चुका है कि सपा, बसपा जैसे किसी और इसके अलावा छोटे राजनीतिक दलों से भी जिनका प्रभुत्व है, उन सबसे दूरी बना करके कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पे संगठन खड़ा कर रही है। और उसका परिणाम हो रहा है कि हमारे जो संगठनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें प्रत्येक जनपद से भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और हमने 700 से ज्यादा प्रशिक्षण शिविर चला रखा है, जिनमें से 350। तो क्या नहीं, एक मिनट विकास जी, तो क्या मैं तो 7-8 बोला, फिर आप 27, 28, 30 कर दिए, मतलब इसके आगे का कोई विजन नहीं है क्या? इसके आगे का विजन कुछ नहीं है, इसके आगे का कोई विजन नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, प्रियंका गांधी के पास, कि 28 और 30 के बाद भी आगे बढ़ना है ना? 280 सीट पार हो जाने वाली है अब की बार कांग्रेस पार्टी, अकेले सरकार बनाएगी। सर कहाँ है सर आप? अमेठी आपके हाथ से निकल गया, अमेठी आपके हाथ से निकल गया। राहुल गांधी को यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ा। प्रियंका गांधी किसी तरह से अपनी मां की किला बचाने के चक्कर में लगी हुई है, तो फंस गई हैं, ऐसा लगता है फंस गई हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से उनको फंसा दिया गया है। देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका सूरज रैया होता उस अंग्रेजों को इस देश की धरती से भगा दिया और 70 साल इस देश को समृद्ध सीटों की बात करेंगे सर, सीटों पर मामला फंसता दिख रहा है, मुझे लग रहा है। जब अकेले चुनाव लड़ा है 100 सीटों से ऊपर हमने नेट टू नेट फाइट किया है। अब बताइए अब मुझे एक बात, ठीक है, 2-4-5 हजार वोट ओके, और नहीं तो हमने 30 से
40 सीटें, जब बाबरी ठीक है, मस्जिद ठीक है, ठीक है। उस मैं 46 सीटें हम लोगों को प्राप्त किया। चलिए विकास जी, मैं थोड़ी देर के बाद अब आऊंगा, थोड़ी देर के बाद, जो हो रही है उसको थोड़ी देर के बाद आएंगे विकास जी, थोड़ी देर, एक मिनट, थोड़ी देर के बाद आएंगे। भाई साहब थोड़ी देर के बाद रुकिए, तो सबको एक एक मौका हो गया ना। अब देखिए ओपन होगा, जहां जो मन होगा बोलिएगा, जिसको जो बुरा लगे बिल्कुल टोकिए टाकिएगा। दीपक राय जी इस वक्त हैं। दीपक राय जी एक बात बताएं, अब कांग्रेस कह रही है 280 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, है ना। ये पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, मुझे तो खैर कोई आधार दिख नहीं रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि अब सुनिए सर, अब जनता तो पिछले 33 साल से आपके साथ नहीं, अचानक कैसे आ जाएगी, ये दिक्कत है ना। केजरीवाल जो दिल्ली में गए तो अखंड भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली में धूल चटा चुके हैं ना केजरीवाल। ऐसा नहीं है, जनता को स्वीकार कीजिए। पहला टेस्ट तो केजरीवाल आप ही करवाए थे, पहला टेस्ट तो आप ही लोग चखे थे। कोई बात नहीं, मैं आता हूं। दीपक राय जी, एक मिनट, दीपक राय जी बताइए, 350 है ना मिशन, लक्ष्य 350 बीजेपी का, लक्ष्य 280 कांग्रेस पार्टी का, 300 से ऊपर विनय सिंह जी भी, मतलब अखिलेश यादव भी दावे, वो तो कह रहे हैं कि सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, बीजेपी तो कहीं टिकने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे बताएं, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग एक तरीके से सोचते हैं चीजों को, जाति, धर्म, विकास, योगी मॉडल, ये तमाम ऐसी चीजें, विपक्ष के जो आरोप हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम पैरामीटर्स को अगर एकदम ईमानदारी से देख करके बातचीत की जाए तो ये अलग अलग जो दावे किए जा रहे हैं तीनों पार्टियों की तरफ से, कौन कहां ठहर रहा है सर? दीपक राय जी बोलिए। जी गौरीशंकर जी, देखिए अगर इन्होंने 280 और तो इन लोग बात की है सपा और कांग्रेस ने, तो मेरा ख्याल है 280 300 तो बीजेपी के बारे में तुम्हें क्या है, तो इन लोगों के बारे में क्या? 280 नहीं, 350 के ऊपर समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है, भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, आप ठीक है, आप ठीक है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो 280 तो बीजेपी का भी उससे कम आ रहा है। तो फिर बीजेपी का कहाँ आ रहा है 280? बीजेपी अंडर 100, बीजेपी को इतनी सीटें मिली है। देखिए ये पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जाति धर्म और सांप्रदायिक बिगाड़ कर राजनीति करते हैं। वो एक बार काट की हांडी चढ़ गई, बार बार नहीं संभव होने वाला। अब की आप विकास पर राजनीति होगी। विकास जी रुकिए एक मिनट, फिर देखिए बहुत कुछ बोलने लगूंगा, है ना, फिर मालूम चला कि सारी चीजें पोल खुलने लगेगी। बाबर औरंगजेब हिंदुत्व, है ना, सब मामला आपके खिलाफ जा रहा है। दीपक राय जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए जहाँ तक कांग्रेस की बात है, संगठन नहीं है। आपने प्रियंका गांधी को एक तरह से बता दिया है। राहुल गांधी तो वहां पे बात करे हुए कि वो उत्तर भारतीय मतदाताओं की उन्होंने बात की कि उनकी मेंटालिटी अलग होती है। हाँ। तो वो तो बात करेगा। प्रियंका गांधी अपनी जो जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी चीज देखिए, आज जो सत्ता पक्ष बीजेपी वहां पे इतनी स्ट्रांग है, तो विपक्ष को एकजुटता दिखाना चाहिए था। हाँ। अकेले आप कभी भी नहीं इसमें टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को। आज आप मुझे एक चीज बताइए, आज बीजेपी ने जो किया है, बोलने दीजिए दीपक को बोलने टक्कर देगी। इस समय कोई पार्टी टक्कर नहीं देगी, जनता देगी। जो आक्रोश रहा है जनता का वो सड़क पर दिख रहा है। सवाल है बहुत जल्दी उतार देंगे, 2-3 महीना बचा हुआ है। आप दोनों लोग, आप मुझे बताइए, आप उसकी पार्टी जो है, योगी जी के इतने जो मेडिकल वो बने, एम्स बने, चाहे सड़कें हाईवेज बने, चाहे डिफेंस कॉरिडोर बना, चाहे ये मेडिकल कॉलेज 3 महीने कहाँ पे बना है? आपने उद्घाटन किया है क्या? आपने उद्घाटन किया है? किस हाईवे की बात कर रहे हैं? किस हाईवे की बात कर रहे हैं? आपने उद्घाटन किया है? कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल भरा करके पहुंचे। कहीं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। 2-3 मेडिकल कॉलेज है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। बदायूं का हो, एक मिनट, ऐसे नहीं पार्टी के ऐसे नहीं भाई साहब, एक मिनट विनय जी एक मिनट विनय जी एक मिनट, विकास जी आप थोड़ा सा रुकिए, आप दीपक को बोलने दीजिए। दीपक बोलेंगे, इसके बाद फिर और बातें करेंगे। दीपक अपनी बात पूरी रखिए आप। जो मैंने मुद्दे उठाए हैं वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसकी क्यों गौरीशंकर जी बन जा रहे हैं? जो काम इससे अधिक करके दिखाएंगे तो हमेशा, मैं तो कह रहा हूँ, आपको जनता आगे बढ़ के वोट देगी। आप जितने पॉइंट हैं आप बता दीजिए। एक भी घोटाला आपने उठा में 2022 विधानसभा चुनाव जब स्थिति दीपक जी ये है कि मोदी जी को सुनने के लिए जनता नहीं आ रही है।
सरकारी बसों से और इससे ज्यादा और क्या होगा? ले जा रहे हैं। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा। गौरव माहेश्वरी के पास हम आएंगे, सवाल उनसे हम जरूर पूछेंगे कि क्या अखिलेश यादव जो भीड़ जुटा रहे हैं, जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ विनय जी बात कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस में दम है, या विकास श्रीवास्तव जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि 280 सीटें लाएंगे, मुझे तो वैसे पूरी तरह से हवाई लगती है। मुझे लगता है कि श्रीवास्तव जी को जमीन पर खड़े होकर के बात करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल किस पोजीशन में है उत्तर प्रदेश में। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, इन सवालों से रूबरू होना काफी जरूरी है ब्रेक के बाद। तो आगे आगे बीजेपी और पीछे पीछे पूरा विपक्ष, इसमें कितनी सच्चाई है इसको आप जांच परख करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटमस टेस्ट तो अभी होना बाकी है, क्योंकि जनता के फैसले अभी आने में काफ़ी वक्त है, हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। गौरव माहेश्वरी जी के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव जी, आप लोग हमेशा कहते रहे कि 4.5 साल योगी की सरकार में ज़बरदस्त काम हुआ है, और बाकायदा आंकड़ों के साथ आप लोग बैठते हैं कि इतना रोज़गार दिए जितना कि किसी भी सरकार के वक्त भी इतना रोज़गार नहीं दिया गया। महंगाई पर अंकुश लगाने के दावे कर रहे हैं, किसानों से बातचीत करने के भी दावे आप लोगों की तरफ से किए गए। किसानों की बात मानते हुए 3 कृषि कानून की वापसी भी हो गई। इसके अलावा जो आप लोगों का संकल्प पत्र है, उसका 90% काम आप लोग पूरा करने के दावे कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ा दावा हो रहा है। फिर विपक्ष इस तरीके से जनता में क्या कुछ बोल रहा है कि अखिलेश यादव की रैलियों में इतने लोग सुनने के लिए उनको आ रहे हैं। क्या इसके पीछे रीजन है सर? जब सब कुछ बेहतर काम हुआ तो ये कौन लोग आ रहे हैं उनकी रैलियों में? गौरी शंकर जी डिबेट में आप आगे बढ़ाएं, उससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि जब कोई पैनलिस्ट यहाँ पे अपनी बात रख लो तो एक बहुत संयमित तरीके से उनको अपना व्यवहार रखने वाली। सुनिए सर, सुनिए, आपसे भी एक निवेदन है, सुनिए गौरव जी, मेरा भी निवेदन है। एक राउंड जो है सबने अपना अपना स्टैंड रख दिया, बाकी राउंड में डिबेट ओपन रहता है। किसी को बुरा लगेगा तो बोलेगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सामने वाले को रोक करके उसकी बात को हम आगे रखें। आप रखिए, बात अपनी रखिए सर गौरव जी। यहाँ पे मुद्दों को ठीक से रखने की बात है, जिससे आपके चैनल के दर्शक लोग चीज को ठीक से सुन पाए। हाँ, तो मेरा निवेदन है कि जो भी पीएम पैनलिस्ट आपके जो पैनल के बीच है, अपनी बात रखते आप बोलिए ना गौरव जी, आप बोलिए ना, सलाह बाद में दीजिएगा। समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? जो है आपको कहा जा रहा है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर दो ना सर। आप सवाल जो पूछा गया कि इतनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के साथी है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। जनता के ऊपर इन्होंने एक मिनट विनय जी एक मिनट बोलने दीजिए। आज 69,000 आज ऑडियो शिक्षक भर्ती वाला। एक मिनट विनय जी, आज देखिए ऑडियो की थोड़ी दिक्कत भी है, गौरव जी को बोलने दीजिए, बात रखने दीजिए। बोलिए गौरव जी, आज ऑडियो की थोड़ी दिक्कत है। गौरव आवाज आ रही है आपकी? गौरव सुन पा रहे हैं आप? हाँ चलिए बोलिए गौरव, बोलिए, बात रखिए अपनी, आप बात रखिए गौरव, जल्दी रखिए। देखिए हमारे जो कांग्रेस के साथ में पैनलिस्ट यहाँ पे, हाँ। वो बार जो दावे कर रहे हैं 280 सीटों के, अभी सुनने पहले इनके जो खिलाड़ी हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो कि प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है वो 10,000 मेंबर का डेटा लेके आए। हाँ। ये जो मेंबरशिप का काम है और जो संगठन तैयार करने का काम है, नहीं, आप जैसे फर्जी डेटा कोई लेकर के नहीं आएगा। अरे मेरी बात महाराज, जमीनी हकीकत बात कीजिए। झूठ फरेब छलावा अब बहुत हो गया। मेरे को समझ दिया गया, बोलने तो दीजिए मेरे को। तो जो आदमी आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ। भारतीय जनता पार्टी के आप एक सदस्य हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनके पास बोलने के लिए है क्या? समाजवादी पार्टी के जो उन्होंने बात कही है कि बहुत भीड़ आ रही है उनके पास, बहुत भीड़ आ रही है, उन्हें धुआं उड़ा देंगे। हाँ, नहीं तो सवाल ये ना गौरव, सवाल यही है कि आप लोग दावे तो कर रहे हैं ना, दावे कर रहे हैं 100% संकल्प पत्र 90% पूरा,
है ना, दावे कर रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत ही तगड़ा, दावे कर रहे हैं कोरोना का प्रबंधन बहुत ही बेहतरीन, दावे कर रहे हैं कि योगी का विकास मॉडल हिट कर गया। तो ये भीड़ कहां से आ रही है, ये सवाल है ना सर, इसका आंसर दीजिए आप गौरव जी। वही बता रहा हूँ आपको हाँ कि वही समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि 2022 में चुनाव जीतेंगे, वो छोटे छोटे दलों की तरफ भाग रही है। 45 पार्टियों का संगठन बना करके सत्ता में आई बीजेपी। एक मिनट, अब आप गठबंधन की बात करते हैं, आप विनय जी सवाल उठाते हैं। विनय जी मुझे एक मिनट विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी हो गया, टाइम आपका खत्म हो गया सर। गौरव टाइम खत्म हो गया सर, मैं विनय के पास आ रहा हूं। विनय जी 2017 में भी, अब गौरव भाई साहब रुकिए, फिर आप कहेंगे कि अब दूसरे का मौका आ गया ना, तो उसमें भी आप अभी थोड़ा सा धीरज रखिए। लेकिन इंटरप्ट करने का अधिकार सभी का है, इंटरप्ट करने का अधिकार सभी का है, क्योंकि डिबेट ओपन हो गया है। विनय जी एक बात बताएं, 2017 में भी अखिलेश यादव की रैलियां होती थी और इतनी ही भीड़ देखी जाती थी। गौरव जी तो ठीक कह रहे हैं ना कि भीड़ तो ठीक है, लेकिन वो कहां से आ रही है तो अब तो आप ही लोग बताएंगे। उस वक्त भी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन क्या हुआ नतीजा सर, क्या हुआ नतीजा आप लोगों का? भीड़, हाँ तो बताइए ना, इस बार की भीड़, सीधी सी बात, इस बार की भीड़ और 2017 की भीड़ को हम कैसे अंतर करें, जरा बताइए। बिल्कुल अंतर 2 मिनट में कर लेंगे। देखिए पहले, आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हाँ, यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ। आज जो सुनने के लिए समाजवादी पार्टी को आ रही है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश है जनता के अंदर। आज जो भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, नहीं तो मोदी जी के नाम पर लोग कितनी भीड़ होती थी। आज इकट्ठा करना पड़ रहा है, कहां से पता चला सर, पड़ रहा है, कहां से पता चला कि इकट्ठा करना पड़ रहा है, कहां से पता चला सर इकट्ठा करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं, जहां तक मेरी नजर जा रही है, पीएम मोदी की रैलियों में खूब लोग आ रहे हैं, सीएम योगी की रैलियों में खूब लोग आ रहे हैं, तो ये फिर दावा आपका कहां से निकल कर आ रहा है? सीधी सी बात, पता ऐसे देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मंच सजाते हैं और उड़ जाते हैं अभी बुंदेलखंड में महिला सहायता समूह से महिलाओं को लेकर गए गाड़ियों से। अच्छा एक बात बताएं विकास जी, एक मिनट एक्सप्रेस वे पे भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विकास जी 40 लाख रुपए, विनय जी एक मिनट रुके, विनय जी सरकारी बसें खाली आई है। एक मिनट विनय जी, मैं पता होना भाई साहब रुके, तो मैं विकास जी के पास, विकास जी मैं बराबर देखता हूं, हमेशा मैं देखता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहते तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अखिलेश यादव, सुनिए तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए तो भाई साहब, सवाल तो सुनो यार विकास श्रीवास्तव, यही दिक्कत है कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं के साथ, यही प्रॉब्लम है, सवाल बिना सुने जवाब देना शुरू कर देते हो। मैं पूछना चाह रहा हूं विकास जी कि आप हाँ में हाँ मिला रहे हो विनय जी का, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलेगी। देखिए गौरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता आ रही है तो इसका मतलब है कि बीजेपी से असंतुष्ट है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह स्टेब्लिश हो रही है, इसको समझने की जरूरत है धैर्य के साथ, कि अब भारतीय जनता पार्टी 90% कह रही मैनिफेस्टो मैंने वादे पूरे किए। अगर इन्होंने वादे पूरे किए होंगे तो इनको बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, इनको शांति से बातें सुनना चाहिए और लोगों को अवसर देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ तो लोग हैं, पर इनके साथ लोग नहीं है। सच्चाई यह है कि 5 लाख नौजवान इनसे पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। अच्छा एक मिनट विकास जी, अच्छा ये चीज पता है आपको, कोई आंकड़ा? गौरी शंकर जी, बीजेपी के साथ उनके कार्यकर्ता नहीं आज की तारीख में। अच्छा सुनिए एक मिनट, पीछे बात कीजिए तो एक मिनट, अब तीनों शांत रहिए, तीनों शांत। देखिए आज थोड़ी ऑडियो की दिक्कत है, थोड़ा सहयोग कीजिए। बताइए गौरी जी क्या कह रहे हैं? सुनिए मैं विकास ये कह रहा हूं, क्या बीजेपी की तरफ जो आंकड़े दिए जाते हैं, बाकायदा सरकारी आंकड़े हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 5 से 6.5 लाख तक नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी की बात हो रही है।
तो सर तो ये गलत है क्या सर? ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किस विभाग में कितनी नौकरी दी गई उसको पब्लिश कर दिया जाए। किस विभाग में कितनी नौकरी दी गई? शोर मचाने से तथ्य नहीं सामने आएंगे। आप शोर मचा रहे हैं, तथ्य आने दीजिए सामने। हाँ, मतलब नौकरी नहीं मिली। इको गार्डन में तो क्या विकास जी, नौजवान जो बैठे हैं उनकी आपने काउंटिंग नहीं किया? अच्छा, मैं एक मिनट, मैं सवाल दीपक से पूछ लेता हूं। दीपक, एक बात बताएं दीपक, ये जो हम लोग चलाते रहते हैं खबर में कि योगी का कोरोना प्रबंधन जो है पूरे दुनिया में तारीफ हुई उसकी, फिर हम लोग खबर भी चलाते रहे कि 6 लाख से ज्यादा नौकरियां बीजेपी की सरकार, योगी सरकार में दी गई हैं। इस अब सुनिए तो भाई साहब, सुनिए, कांग्रेस का इतिहास मत बताइए, है ना, क्या आप लोगों ने किया है ना, पूरा बता दूंगा फिर, है ना, क्या किया आप लोग ना 50 साल में, सब पूरी, है ना, 50 साल में पूरा इतिहास लोगों को गलत पढ़ाया आपने, है ना। तो अभी सुनिए, पहले सुनिए, है ना, सुनिए। हिंदुत्व को गाली देने वाला ना ज्यादा ज्ञान मत दे, जो है हिंदुत्व को गाली। वरिष्ठ पत्रकार दीपक राय के पास आते हैं। दीपक राय से सुनना चाह रहे हैं, दीपक राय से सुनना चाह रहे हैं। दीपक राय जी, एक बताइए, ये जो दावे हैं बीजेपी की तरफ से, ये क्या ऐसे फर्जी दावे वे तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले? मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद महेश्वरी जी के पास, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि क्या सरकारी गजट्स में चीजें गलत चढ़ाई जाती हैं? क्या वही चीजें बताई जाती है ना जो चीजें हुई हैं प्रदेश में? रोजगार के मसले पर जो दावे हो रहे हैं, क्या गलत है? क्या कोरोना प्रबंधन के मामले पर गलत है? क्या इसके अलावा कानून व्यवस्था पर जो दावे किए जाते हैं गलत है? जरा बताइए सर, मैं जानना चाह रहा हूं। जी गौरशंकर जी, वही इसके पहले जो मैंने 5-6 पॉइंट जो बीजेपी की क्लेम किया था कि हम एम्स बनाए हैं, मतलब हाईवेज बनाए हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, मैं उसी की बात कर रहा था। सवाल अरे कहाँ बनाए ये तो बताइए। सुन लीजिए विनय जी, दीपक जी एक तो बताइए। सुन लीजिए, दीपक जी बता रहे इतने बनाए हैं, बड़े विश्वास के साथ कहाँ बनाए हैं? आपने बना दिया क्या? में बना दिया। विनय जी आपने बना दिया? विनय जी आपने बना दिया क्या? पूर्वांचल आपने बना दिया? उत्तर प्रदेश के क्यों फर्जी का क्रेडिट ले रहे हो विनय जी? फर्जी का क्रेडिट क्यों ले रहे हो? फर्जी क्रेडिट क्यों ले रहे हो आप? बिल्कुल है क्रेडिट। दीपक राय अपनी बात रखिए। आप बताइए, आप ही विकास श्रीवास्तव और विनय जी थोड़ा सा रुकिए, आप दोनों रुकिए भाई साहब, दोनों रुकिए, दोनों पहले देखिए, ऑडियो की दिक्कत है, सहयोग कीजिए। दीपक जी जरा रखिए, अपने आंकड़े रखिए सर। देखिए मैं इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा था, अगर ये गलत है तो आप बोलते, आपने क्यों नहीं 4.5 साल बोला? आप कहते आज जो विपक्षी जनता भी तो चाह रही थी। आप आंकड़े दे रहे हैं, बाराइश का किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी अपने आप। ऐसा क्यों लग रहा है विनय जी? ऐसा क्यों लग रहा है विनय जी? ऐसे एक मिनट विनय जी, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े देखकर समाजवादी पार्टी को परेशानी होने लगी है? आप लोग का विकास का मॉडल पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कानून व्यवस्था पर आप लोग फेल साबित हुए, है ना। दिन दहाड़े लोगों को उठा करके, लड़कियों को, महिलाओं को उठा के बलात्कार किए जाते थे। वो कानून व्यवस्था तो याद कीजिए ना सर। 2012-17 कैसे लोग काटे हैं उत्तर प्रदेश के लोग? पुलिस जो है टायर से नहीं जलाती थी, बेटियों को टायर रख के नहीं जलाया गया है। गोरखपुर में कांड हुआ, ऐसा कांड नहीं हुआ। आंकड़े फिर आंकड़ों पर एक मिनट चलिए, मैं यहाँ रुकूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे, गौरव माहेश्वरी से बात करेंगे, हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बीजेपी और पीछे चल रहा है पूरा विपक्ष। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष राजनीति कर रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कुछ नयापन करने की कोशिश हो रही है। सभी के अपने अपने दावे हैं। गौरव माहेश्वरी जी, समय कम रह गया, बहुत जल्दी में आपको बताना होगा कि ये जो आंकड़े आप लोग पेश करते हैं उस पर विपक्ष, ठीक है, विपक्ष तो कह रहा है कि पूरी तरह से वो बाजीगरी है आंकड़ों की, कुछ दिख नहीं रहा है, जमीन पर कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं, हर जगह फेल है आप लोग। बताइए सर। मैं अगले 20 सेकंड के अंदर अपनी बात रखता हूँ। बीजेपी ने जो 30 लार्जेस्ट इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आता था उसको सेकंड नंबर पे लाने का काम किया है। 60 लाख एंटरप्रेन्योर और क्राफ्टमैन को हमने इनकम जनरेशन का काम करवाया है। ईज ऑफ बिजनेस जोन में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ चुका है। 24 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। उत्तर प्रदेश में अपने आवास दी है। 2,61,00,000 लोगों को पर्सनल टॉयलेट बनाए और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,38,00,000 लोगों को हमने फ्री बिजली कनेक्शन दिया है। 15 करोड़ लोगों को हमने
कोरोना के दोनों कारणों में हमने फ्री राशन देने का काम किया। स्टार्टअप के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश के यूथ को कहा कि आप अपना व्यवसाय, अपना काम स्टार्ट करो। 25 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मेडिकल कॉलेज की इसका आधारशिला रखी। उसके बाद हमने एक्सप्रेस में हमने 4 एक्सप्रेस से काम करना चालू किया। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनाने की तैयारी की, जिसमें केवल प्रधानमंत्री जी ने आज इनॉग्रेशन किया और 11 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हमने बनाने की तैयारी की है, जिसमें से 9 हमें फंक्शनल हो चुके हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सेक्टर जो करने बुंदेलखंड की जनता जो आज तक भूखी आत्महत्या आ रही थी, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमने नए विश्वविद्यालय, चाहे वो अलीगढ़ में हो, सहारनपुर में हो, आजमगढ़ में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के तमाम लोग आए, चाहे वैक्सीनेशन का कार्य रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के काम बिल्कुल घंटे की चोट तक कराए। और अगर इसके बाद भी मेरे साथी हम ये कहते हैं कि ये कहीं नहीं दिख रहा है, तो फिर तो गवर्नर में धीरे धीरे कोई बात नहीं, चुनाव परिणाम आएगा, अपना सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीत रहा है। नहीं तो चुनाव है, देखिए सबको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ेगा ही, ये तो बहुत कंफर्म बात है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में जब आपके किए गए काम को विपक्ष की तरफ से गलत ढंग से पेश किया जाएगा तो नुकसान तो है ना, नुकसान। विनय जी एक बात बताएं, विनय जी एक बात बताएं विनय जी, सरकार आप लोग ही चलाए हैं। विनय जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। हाँ, सरकार आप लोग ही चलाए हैं 2012। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट विकास जी, एक मिनट रुके ना विकास जी, रुके एक मिनट भाई साहब, रुकिए, मैं विनय जी के पास आ रहा हूँ। विनय जी 2012 से 2017 आप लोग ही सरकार चलाए, क्या ऐसा होता है कि सरकार 5 साल तक बस राजगद्दी पर बैठी रहती है, कोई काम नहीं होता है? अगर इस तरह की बात है तो अखिलेश यादव के ऊपर भी हजारों आरोप लगेंगे, आप लोग भी नहीं काम नहीं किया इसलिए सरकार नहीं बनी आपकी। आप लोग एकदम से एक सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 4.5 साल में? गौरी शंकर जी, ऐसा नहीं है, हमने कुछ ऐसे काम करके दिए हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पूरा करने का काम कर रही है, बाकी इसने कोई काम नहीं किया। अपना संकल्प पत्र उठा करके देख लें कि इनका पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, क्या चारों, केवल ऊपर से 4, क्या चारों वादे आपने अपने संकल्प पत्र के पूरा किया? क्या आपने 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया मूल्य देना शुरू किया? क्या आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? क्या आपने सारे किसानों के ऋण माफी करा? क्या आपने जो है क्या कहते शिक्षा के क्षेत्र में कितने मेडिकल कॉलेजों का स्थापना किया? कोई काम इन्होंने नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। आज बदायूं का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में बनना शुरू हुआ था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज आधे से अधिक समाजवादी गवर्नमेंट के समय में बनना शुरू हुआ था, अब बन चुका था। इन सारे आंकड़ों को अपने साथ लेकर के ये अपना आंकड़ा बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने छल किया, यही आरोप विनय जी, यही आरोप तो बीजेपी का भी है, यही आरोप तो बीजेपी का है कि बीजेपी कोई भी काम कर रही है, समाजवादी पार्टी उसका फ्री में क्रेडिट लेना चाह रही है। सर कौन सा काम कर रही है? बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, और समाजवादी पार्टी बेवकूफ नहीं बनाती है। चलिए ठीक है, विकास जी के पास मैं आ रहा हूं। देखिए लास्ट सेगमेंट हमारा है, चाह रहे हैं कि सब 1-1 मिनट बोल ले। विकास जी एक बात बताएं, प्रियंका गांधी पर भरोसा है, लेकिन देखिए कई लोग आरोप भी लगाते रहे ना, कई लोग कि प्रियंका गांधी कुछ भी कर लें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कुछ आएगा वैगा नहीं, जितना इन लोगों को करना है कर लें। राहुल गांधी का सफाया हो गया है ना, ये उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया उनका, अभी बैठ करके ट्विटर वगैरह पे कुछ बोलते रहते हैं। प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी? अंदर से दिल की आवाज क्या कहती है आप लोगों की? कुछ तो अंदर से दिल बोलता होगा ना कि प्रियंका चलेगी नहीं चलेगी, बोलिए ना सर। हाँ गौरी जी, प्रवक्ता के तौर पे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, पर एक कांग्रेस के 30 साल पुराने वर्कर की हैसियत से सोचता हूँ तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने छोटे दलों से हमारा गठबंधन पूरी तरह टूट जाए और किसी तरीके से जुड़ने की कोई संभावना भी ना रहे, क्योंकि हमारा भविष्य। आप छोटा दल मानते हैं समाजवादी पार्टी को? बताइए। सपा और बसपा जैसे छोटा दल मानते हैं समाजवादी पार्टी? हमारी रणनीति भी फेल कर दी, हमारी लीडरशिप को भी फेल किया है।
और अब हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता से है। हाँ। वो जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी उनको आय दुगनी नहीं हुई और एमएसपी नहीं मिल पाई, हाँ। और जमीन हड़पने का जो काला कानून था उसको वापस तो ले लिया मोदी जी ने, क्योंकि चुनावी वर्ष है और जनता की लाठी के आगे चलिए ठीक है, चलिए मैं आता हूं दीपक राय जी, एक बात बताएं, मिला जुला के 3-4 मुद्दे विपक्ष के पास हैं, इसी पर समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी दावे कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल और साथ ही साथ है ना योगी सरकार के कार्यकलाप पर आरोप भी लगा रही है। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस मॉडल को उठा करके लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बातें कर रहे हैं, जनता समझ नहीं रही है क्या कि होना क्या है या हुआ क्या है? गौरीशंकर जी देखिए, जनता तो पूरी समझिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि 45 पार्टियों का एनडीए बना हुआ है, तो सवाल है कि आपके जनता ने रोका है कि आप भी आइए, आप लोग भी आए थे यूपीए बना के, अब यूपीए के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ गया। हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो सवाल देखिए, आज जितने मुद्दे थे, आज कहीं न कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। जो बीजेपी कर रही है वही कर रहा है। मैं कहता हूँ 4.5 साल तक आप भूल गए मंदिर को। आप जब बीजेपी के नेता मंदिर जाने लगे तो आप भी मंदिर जाने लगे, वहां से ब्राह्मणों को सम्मेलन आपने सुन लिया। तो आप कहीं से पत्रकार है क्या? आप देखिए पैनल दीपक जी, आप पत्रकार है क्या? गिना रहे हैं, पत्रकारी हैं भाई साहब, पत्रकारी हैं, पत्रकारी हैं। पत्रकारी सच बोलता है, बाकी आप लोग तो बस सबको घुमा ही रहे हो, हमें लोग तो सच बोल रहे हैं। जनता हमें लोग की बात तो दिख रहा है सर, भी देती है भाई साहब। अभी दीपक जी की बातों से दिख रहा है। दीपक जी बात पूरी कीजिए, समय खत्म हो रहा है। चलिए सर, समय खत्म हो गया और ऑडियो की बड़ी दिक्कत रही आज, तो इसके लिए मेरी तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके लिए दर्शक भी बहुत ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए होंगे शो को, क्योंकि ऑडियो की बड़ी दिक्कत रही है। आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।